आज मैं आप लोग को बताने वाला कुछ ऐसे तरीका जिसके द्वारा हम अपने माइंड को इतना ज्यादा तेज कर सकते हैं सर, जिसका बार बार सोचे भी नहीं होंगे। अगर हमारी माइंड की जो ऊर्जा है, जो हमारा दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, अगर वो सर एक्टिव हो गया तो हम जीवन में कुछ भी करना संभव है। जीवन में सफलता के पीछे सर वो कई कारण हो सकता है, जिसमें से एक है सर हमारा माइंड का कमजोर होना, आपका आईक्यू तेज होना। लेकिन मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ उसका प्रयोग कर हम अपने माइंड को इतना ज्यादा तेज कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोचे भी नहीं होंगे। रियल में सर अपने माइंड को बहुत ज्यादा तेज कर सकते हैं। आज का अगर ये वीडियो देख लिए तो पूरी तरह से आपकी जिंदगी बदल सकती है। माइंड आपका इतना ज्यादा तेज हो जाएगा जिसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे माइंड है क्या सर, माइंड और ब्रेन में क्या अंतर है। जैसे कि सब कुछ जानते हैं सर, जो ब्रेन होता है हमारे सर जितना भी एक्टिविटी होती है सर, फीलिंग, हमारी इमोशन, हमारी जो भावनाएं होती है, हमारी जो हैबिट्स होती है, तो सबको कंट्रोल करता है सर हमारा दिमाग और माइंड के बारे में जानेंगे, खासकर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। आखिर सबकॉन्शियस माइंड क्या है और उसकी पावर इतनी ज्यादा है जिसको जानने के बाद आप यह सोच सकते हैं और आपको यकीन नहीं होगा सर, आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि रियल में हमारे अंदर इतना ज्यादा पावर छुपा हुआ है। जो हमारा ब्रेन है जो सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है, आपको सब हम उसको भी एक्टिव कर सकते हैं। आज कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा। अगर आप किसी सर आप कहीं पर डरते हैं आप, अगर पब्लिक स्पीकिंग से आपको डर लगता है या आप सर आपका अंदर जो कॉन्फिडेंस का लेवल वो बहुत लो है, तो आज के इस वीडियो देखने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल वो भी हाई होगा और जो आपके अंदर फियर है, जो पब्लिक स्पीकिंग है, वो भी खत्म होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग समय को बिना समय के डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सर ब्रेन क्या है। ब्रेन सर एक फिजिकल चीज है जिसको हम छू सकते हैं, माप सकते हैं और कर सकते हैं। जो हमारा ब्रेन है, जो हमारे पूरे बॉडी का जो एक्टिविटीज होता है उसको वो कंट्रोल करता है। लेकिन सर माइंड क्या है? माइंड एक प्रकार का एनर्जी है। माइंड एंड एनर्जी, जी आप बिल्कुल सही सुना। जो हमारा माइंड है, माइंड एक प्रकार का एनर्जी, माइंड एंड एनर्जी। इसे ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सर कुछ कर सकते हैं, ना उसको रिपेयर कर सकते हैं, बस जिसे केवल फील किया जा सकता है वही माइंड है। मन एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो माइंड है जिसका हम अभी प्रयोग किया है, माइंड, इसका सर पावर इतना है, इसका इतना अधिक पावर है कि इसका प्रयोग हम लोग जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। चलिए सर माइंड जो हमारा रहता है बेसिकली टू टाइप का होता है, दो प्रकार का माइंड होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, होता है एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या होता है और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। जो हमारा जो माइंड होता है, जो सबसे मेन होता है, वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। उसके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर में सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। बिल्कुल इजी वे में आपको बता दें, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है सर, वो उस अवस्था में काम कर रहे हैं जब हम एक्टिव होते हैं। एक्टिव स्टेट में जैसे हम कोई चीजें सीख रहे होते हैं, तो एक्टिव स्टेट में जब हम होते हैं, लर्निंग फेज में जब होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, आपकी चीजों को रीडिंग लगाना, किताबों को नई कोई किताबें पढ़ाई कर रहे हैं या कोई नई चीजें सीख रहे हैं, तो जब हम लर्निंग फेज में होते हैं, जब एक्टिव स्टेट में होते हैं, तो उस कंडीशन में आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है। लेकिन जब वही चीज जब आपका हैबिट बन जाता है, जब एक्सपीरियंस बन जाता है, जब वो अनुभव बन जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में चेंज हो जाता है। मतलब सर जब हम लोग तर्क वितर्क करते हैं, तार्किक अवस्था में होते हैं, लर्निंग फेज में होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। लेकिन जो हमारी हैबिट है, जो हमारी जो बिहेवियर है, जो हमारी सोच है, जो आपका विचार है, जो आपकी इमोशन है, वो सर वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। मतलब हमारे सर प्रतिदिन का जो डेली लाइफ का सर 80 से 90% जो एक्टिविटीज होती है उसे सब सबकॉन्शियस माइंड को पूरा करता है। जो आपकी आदत है, जो आपकी इमोशन है, जो आपकी बिहेवियर है, उसको इन्फ्लुएंस करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड। सर समझो ऐसा टूल है जो हमारे बिहेव को, हमारी बिलीफ को, हमारे कॉन्फिडेंस को सबकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंस करता है सर। वही उसको एक शेप देता है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको एक शेप देता है। जैसे हमारी आदत है, जैसे हम साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं, तो सर डर भी चलाते हैं, लेकिन अगर एक बार साइकिल चलाना सीख गए तो हम लोग क्या करते हैं सर, किसी से बात करते हुए, कुछ खाते हुए भी चला सकते हैं। जैसे हम कोई नया चीज सीख रहे होते हैं, जैसे हमारा एक छोटा बच्चा है, वो शुरुआती फेज में जब वो चलता है तो गिरता है, फिर से चलता है, लेकिन जब वो हमारी आदत बन जाती है तो वो कभी गिरता नहीं सर। वो मतलब दौड़ते हुए, मतलब जैसे चाहे वैसे दौड़ सकता है, कुछ खाते हुए चल सकता है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में उसका जो सीखने की चीजें थी वो हैबिट में बदल गई है। जो लर्निंग फेज था वो हैबिट में बदल गया उसका। तो सर जो सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी हैबिट है, जो हमारी आदत है, जो हमारी एक्सपीरियंस है, जो हमारी भावनाएं हैं सर, वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके आधार पर हम सोच विचार करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। अगर किसी से मतलब जैसे हम कोई बात करते हैं, कोई तर्क वितर्क करते हैं, कोई चीजें करते हैं, अपनी इमोशन, अपनी भावना, आपकी जो बिहेवियर है सर वो है सबकॉन्शियस माइंड है। लेकिन सर सबकॉन्शियस माइंड जो है मतलब ये किस बेस पर कार्य करता है, इसके हम जानते हैं। इसका फंक्शन किस बेस पे सर फंक्शन करता है, ये कार्य किस आधार पर करता है। तो आपको बता दें जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सर
आपके हैबिट के थ्रू काम करता है, आपकी सोच के थ्रू काम करता है। मतलब जैसा सोच आप इसके पास संदेश भेजेगा, जैसा मैसेज सबकॉन्शियस माइंड के पास भेजेंगे हम लोग, उसके सर अकॉर्डिंग वो काम करता है। आज के इस वीडियो में बताने वाले सर कि सबकॉन्शियस माइंड का पावर क्या है। सो सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज्यादा पावर है कि इसका सही प्रयोग कर हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ये आपके दिमाग को इतना ज्यादा सर ओपन कर सकता है, इतना ज्यादा तेज कर सकता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। और ऐसे तो आप जान गए कि सर जो हमारे आदतें होती हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हमारा नॉलेज होता है, जो ज्ञान होता है, वही सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड जब हम सीखने के फेज में तो कॉन्शियस माइंड करता है, कार्य करता है, लेकिन जो वो चीजें जब हमारी आदत बन जाती है, जो हमारी हैबिट बन जाती है, हमारी बिहेवियर जो होता है, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। चलिए इसके पावर को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे विजुअल सर हम लोग तेज कर सकते हैं, इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, अपने शार्पनेस पूरी कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को। तो जैसे कि मैंने बताया कि सर जब हम लर्निंग फेज में होते हैं तो कॉन्शियस माइंड का प्रयोग करते हैं। जब चीज़ों को जब वो हमारी आदत में बदल जाती है, वो हमारी बिहेवियर बदल जाती है, तो उस स्टेज में हमारा सबकॉन्शियस माइंड कार्य करता है। तो सर इसका हम लोग अच्छा प्रयोग भी कर सकते हैं और इसका प्रयोग कर हम अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे हैबिट के थ्रू काम करता है। मतलब इसके पास जैसा संदेश भेजिएगा, हम जैसा संदेश भेजेंगे इसके पास, उसके अनुसार कार्य करेगा। अगर सर निगेटिव केवल थॉट्स आपके मन में हमेशा आता रहता है तो उसी के अनुसार आपका सबकॉन्शियस माइंड ढलेगा और सर हमेशा आप निगेटिव सोचते रहेगा और जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, जीवन में कुछ गुड नहीं कर सकते, कुछ आप मतलब बढ़िया नहीं कर सकते हैं। मतलब कि सर अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास अच्छे चीजों को भेजें, अच्छे चीजों मैसेज को हम लोग भेजें, तो उसके थ्रू काम करेगा। क्योंकि ये विचारों के थ्रू काम करता है, ये हैबिट के थ्रू काम करता है। तो क्यों ना हम अच्छे चीजों के हैबिट डालें जिसके द्वारा हम अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं, अपने माइंड को तेज कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर है ना कि अगर हम अपने मन में, अपने सर माइंड में अगर कोई मतलब कोई बीमारी के बारे में सोचते हैं ना सर, बीमारी के बारे में सोचते हैं और आप सर उसका शक करने लगते हैं कि मुझे मेरे अंदर ये बीमारी है, तो रियल में सबकॉन्शियस माइंड आपके इस नेगेटिव सोच को बीमारी में बदलने की क्षमता रखता है। उस दिन से सर कुछ दिन के बाद आपका सबकॉन्शियस जो माइंड है उसके सिम्टम्स को दिखाना शुरू कर देगा, उस डिसीज के सिम्टम्स आपको अंदर दिखना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड में कभी नेगेटिव चीजों को मतलब इसका पॉजिटिव सर प्रयोग कीजिए। अब चलिए बताते हैं सर कैसे हम इसको पॉजिटिव प्रयोग करेंगे। सर अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रतिदिन अच्छे संदेश इसको मैसेज दें, जैसे कि मैं बहुत तेज हूँ। सर अगर जीवन में आपको कुछ भी पाना, एक गोल डिसाइड करें कि मुझे करना, और इसको रोज ये बताएं, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश दें कि हमें ये करना है, जैसे मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है। अगर रोज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देते हैं कि मुझे ये बनना है, ये करना है, तो वो सर उसके अनुसार काम करेगा। वो सर उसका वो हैबिट अब मतलब उसका एक आदत बन जाएगा और उसके थ्रू वो काम करेगा। अगर इसको आप रोज कहते हैं कि मुझे ये करना है, मैं पढ़ने में तेज हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं बहुत तेज हूँ, मैं बहुत तेज हूँ, मैं बहुत तेज हूँ, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड का जो डीपली लेयर होता है ना सर, इसमें ये बातें जो है वहाँ पर जाकर सब लोग कनेक्ट हो जाएगी और उसी के थ्रू काम करेगा। वो जरूर अगर उसके पास मैसेज दे देगा तो उसी के थ्रू काम करेगा। रियल अगर आप कहते हैं कि मैं तेज हूँ, आपका दिमाग बहुत तेज है, आपका दिमाग बहुत तेज है, बस आप सबकॉन्शियस माइंड के पास अच्छी चीजों को फेस कीजिए, सब उसको भेजिए वहाँ पर अच्छी चीजों को कि मुझे ये बनना है, उसको सर विजुअलाइज करो। जो आपका गोल है, आपके गोल को विजुअलाइज करो, ठीक है। जैसे विजुअलाइज करना है कि ऐसे मतलब मैं आँख मतलब सब उसको मतलब ऐसे आँख बंद करके कहो कि मुझे ये बनना है। प्रतिदिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश भेजो कि तुम्हें ये करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मतलब पॉजिटिव जो संदेश है, केवल इसके पास पॉजिटिव संदेश भेजेगा तो सर वो उसके अनुसार कार्य करेगा। वो आपका अगर आप सर मेरा माइंड तेज है, मेरा माइंड तेज है, माइंड तेज है, तो रियल में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक दिन उसको रियलिटी में सर वो बदल सकता है। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो हमारे सपनों को, हमारे जो गोल होता है उसको सर हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है। इसका एक बार प्रयोग कर लियो, अगर इसकी ताकत हम जान गए तो रियल में अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। दूसरा चीज सर की गोल डिसाइड करो, उसके बाद चीज़ों को विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करके मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को देखो सोने से 5-10 मिनट पहले अगर आप अपने को दे देते हैं, सोने से 5-10 मिनट पहले दिया गया आपको समय आपके माइंड को बहुत तेज कर सकता है। सोने से 10 मिनट पहले सर ये विजुअलाइज करो, मेडिटेशन कर, ये विजुअलाइज कीजिए कि हमको ये करना है। जैसे शुरू से सुबह से लेकर आपने शाम तक क्या किया है, उन चीज़ों को रिकॉल करते हैं। एक बार याद करते हैं कि मैं सुबह से उठा, मैंने कब उठा, क्या किया, हमने आज स्कूल में मैंने क्वेश्चन में ये थी, जैसे आप फिजिक्स की कोई थ्योरी पढ़े या मैथ का कोई फॉर्मूला पढ़ाएंगे या कोई भी चीज़ आप किए हैं शुरू से लेकर और शाम तक, तो उसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार ऐसा किया कि सोने से पहले जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना वो एक्टिव होता है, सबकॉन्शियस माइंड सोने से पहले एक्टिव होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसके पास जब ये सारी संदेश आ जाएगा कि एक बार शुरू से लेकर और शाम तक आपने जो चीज़ें याद किया उसको रिकॉल कर देगा, तो उसका सर वो हैबिट में बदल जाएगा और उसको वो पूरा करने की कोशिश करेगा।
और सोच पर अगर आप 10 मिनट बोलते हैं ना कि मैं तेज हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे ये पढ़ना है, मुझे इस सपने को पाना है, केवल आप उसको रोज सर उसको याद दिलाते रहिए कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, पॉजिटिव चीज़ है। तो देखिए सर वो आपके सपने को वो पूरा करने की क्षमता रखता है और उसी को अनुसार कार्य करेगा जैसे आप चाहिएगा, जैसे आप उसको संदेश दीजिएगा। ऐसा एक टूल है ना कि इसके पास जैसा मैसेज भेजेगा सर उसके अनुसार ये काम करेगा, वो उसके अनुसार कार्य करेगा। तो क्यों ना पूछे, जैसे कि सर आपका हैबिट नहीं है, जैसे आप अभी बताया था कि वो हैबिट के अनुसार कार्य करेगा, जैसा पॉजिटिव संदेश भेजेगा, जैसा संदेश उसके अनुसार वो कार्य करेगा। जैसे आपको किताब पढ़ने का आदत नहीं है तो आप किताबों को पढ़िए, नई नई चीज़ों को सीखिए, लर्नर बनिए, चीज़ों को सीखना है। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा हाँ ये केवल मतलब वो गुड हैबिट आपके पास, तो मतलब जब आप चीज़ों को पढ़िएगा, किताबों को पढ़िएगा, नए नए चीज़ों को सीखेगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार कार्य करेगा। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी का थ्रू वो कार्य करेगा और आपका दिमाग तेज होगा, वो नेगेटिव चीज़ों वहाँ पर जाएगा नहीं। दिमाग को अगर तेज करना है सबकॉन्शियस माइंड को तो केवल उसको पॉजिटिव संदेश दीजिए कि मुझे ये बनना है, मुझे ऐसे बनना है, मुझे ऐसे बनना है, सर मैं बहुत तेज हूँ। देखिएगा रियल में वो सारी चीज़ आपको कर देगा, लेकिन निगेटिव चीज़ों को कभी पहुँचाने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि उसका सर वो साइड मतलब वो गलत इफेक्ट पहुँचा सकता है। निगेटिव चीज़ों को सर डिस्ट्रैक्शन से बचिए, जो डिस्ट्रैक्शन से बचना, जो नेगेटिव चीज़ है उससे बचना। अगर एक बार नेगेटिविटी उसके पास चला गया तो उसी के अनुसार वो कार्य करता है। तो हम चीज़ों को सर पॉजिटिव चीज़ों को उसके पास भेजें, अपने गोल डिसाइड करो, चीज़ों को विजुअलाइज करो और सर वो प्रतिदिन सर मेडिटेशन करें, योगा करें और उसमें वो जो आपका मतलब बार बार अच्छी चीज़ों को रिपीट करें और अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास उसको भेजो कि मुझे ये करना है। बार बार ये कीजिएगा सर मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, मेरा दिमाग बहुत तेज है, उसको भी ये सर कर सकता है, वो हकीकत में बदल देगा। आप एक और देखिए सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा समय लगता है इन चीज़ों को करने में, थोड़ा समय लगेगा। अगर चीज़ों को आप 21 से 30 दिन तक लगातार कीजिएगा तो आपको रिजल्ट पाकर दिखाई देगा। आपके अंदर सर आप अपने अंदर वो बदलाव देखिएगा जो आपने रियल में कभी सोचा है, उसके बाद देखिएगा उसका उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। आपका दिमाग इतना तेज हो गया होगा ना जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। केवल पॉजिटिव बात कि मैं तेज हूँ, मुझे ये बना, अपने सपने को रिपीट कीजिए बार बार। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो बताइए कि मुझे ये पाना है, मेरा ये सपना है, मैं बहुत तेज हूँ, मैं किसी भी चीज़ को समझ सकता हूँ। रियल में सर 21 से 30 दिन अगर लगता है आप ये काम कर देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरा करने में पूरा एकदम हकीकत है वो पूरा करेगा। सर आपको मैंने अभी बताया कि हैबिट के थ्रू कार्य कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ने का हैबिट नहीं है तो सर एक ही समय पर कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और पढ़ाई कीजिए, रोज चीज़ों सर लर्नर बनिए, किताबों को पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर लगातार अगर आप पढ़िएगा तो आपका जो सीखने की फेज है वो हैबिट में बदलेगा। एक बार हैबिट में बदल गया मतलब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो फिर उसे बुलाना संभव नहीं है। 21 से 30 दिन अगर लगता है ऐसे कर देंगे ना तो फिर आपको कोई कहने वाला नहीं क्या पढ़ाई कीजिए, आपको खुद मन करेगा पढ़ाई करने का। तो केवल आप सबकॉन्शियस माइंड के पास पॉजिटिव थिंकिंग को भेजिए, पॉजिटिव सोच को भेजिए और उसके बाद देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या उससे मतलब कमाल करता है कि जादू तरह कार्य करेगा और आपका दिमाग को पूरा तेज करेगा, उस सारी चीज़ों को पूरा करेगा। उसके साथ साथ सर आपको इसमें बता दें कि अगर आपको अंदर सर आपको डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग, जैसे आपको अंदर ओवर कम फियर है सर, अगर कहीं बोलने में डर लगता है जैसे पब्लिक स्पीकिंग लोगों के विषय बोलने से, तो आप अपने सब उसको विजुअलाइज करो मन में कि नहीं मतलब खुद से विजुअलाइज कीजिए ऐसे। अब अपने सबकॉन्शियस जो कॉन्शियस माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ये बताओ कि नहीं मुझे मैं ऐसे फील कीजिए कि मैं बोल रहा हूँ, मैं लोगों के सामने अच्छी तरह से बोल सकता हूँ और ऐसा संदेश इसको भेजेगा कि नहीं मैं लोगों से नहीं डरता हूँ, मैं लोगों से बोल सकता हूँ। तो रियल में जब आप जाइएगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सब वो सारी चीज़ों कर पाएगा, आपके अंदर जो डर है उसको सब दूर कर पाएगा। जैसे नहीं तो शीशे के सामने खड़ा होकर बोलिए वो सब प्रैक्टिस कीजिए चीज़ों को कि नहीं मैं किसी से नहीं डरता, मतलब सबकॉन्शियस माइंड के पास अगर हम अच्छे संदेश भेजेंगे ना तो उसी के अनुसार वो कार्य करेगा। जिस तरह का अगर संदेश भेजिएगा सबकॉन्शियस माइंड के पास वो कुछ तरह का कार्य करेगा। तो आप सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे संदेश भेजिए कि हाँ अब मैं तेज हूँ, ये मैं सारी चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अगर इसके पास इतना क्षमता है कि हम जो सब सोचेंगे वो पूरा कर सकता है। आप जैसा इसके पास इंफॉर्मेशन भेजिएगा सब उसी के अनुसार कार्य करता है। तो मैं आप लोगों से ये विश्वास करता हूँ। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड के पास सर उसके शक्ति को जानिए, हमारे में बहुत ज़्यादा पावर है, हम अपना दिमाग बहुत ज़्यादा तेज कर सकते हैं। केवल लगता है ये काम करो सर, रिकॉल करने वाली चीज़ सोने से पहले 10-12 मिनट 15 मिनट सर चीज़ों को रिकॉल कीजिए कि मुझे करना है और सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताइए कि मुझे ये बनना है, मेरा दिमाग बहुत तेज है। पॉजिटिव बातों को बोलिए आप, ठीक है मैं बहुत तेज हूँ, मैं किसी भी क्वेश्चन से कर सकता हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज है। रियल में एक दिन वो आप उतना तेज हो जाएगा ना जिसके बारे में सोच नहीं सकता, छोटी छोटी चीज़ों को याद कर सकता है, बड़े से बड़े चीज़ों को भूलने वाली चीज़ों कोई बात नहीं होगा। तो इतना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सर पावर है, बस उसको जानिए और चीज़ों के लिए। हाँ लेकिन कंसिस्टेंसी बनाना जरूरी है, क्योंकि एक दिन 2 दिन करने से नहीं, अगर आप प्रतिदिन आप ऐसा मतलब करिएगा तो रियल में वो चीज़ें आपका हैबिट में बदलेगा और हैबिट के अनुसार हमारा सबकॉन्शियस माइंड कार्य करता है। तो हैबिट के अनुसार कार्य करेगा।
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज से जाइए और लगातार 21 दिन और 3 दिन तक काम करके देखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव सोचिए। उसके बाद देखिए सर आपका दिमाग कितना तेज हो जाएगा और डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। कोई भी चीज़ सर आपको आपके मतलब लक्ष्य को पाने से नहीं रुकता है, क्योंकि केवल आपको लोगों से बताने से मतलब नहीं है, केवल आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताना कि मुझे ये करना है। देखो आपके सपनों को अगर हकीकत में नहीं बदलेगा तो आप मेरे बदल सकते हैं। हम लोग उसका प्रैक्टिस करते हैं, उसका पॉजिटिव सर इफेक्ट हमें मिलता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से अगर मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना भूलें, ताकि आने वाले ऐसे मजेदार वीडियो आपके पास पहुंचे। अब बताइए कि कमेंट करके आगे वाला जो वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए, ये स्टूडेंट से रिलेटेड। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय भारत।